हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं घर में बरकत लाने के लिए प्रतिदिन कौन कौन से हमें विशेष कार्य करने चाहिए। कई बार लाख कोशिश। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो आइए जानते हैं घर में बरकत लाने के लिए रोजाना हमें कौन से 10 कार्य करने चाहिए। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी हमारे घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवताओं पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। साथ ही साथ सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं 10 काम रोजाना कौन कौन से 10 काम हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का एक विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य घर में कपूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके वापस लौटा देती है। यदि आप धन को पकड़ करके रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग फूल वाली अवश्य डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितृ देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसके घर में बरकत होती है, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध के छींटे अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे हमारी कुंडली के हर प्रकार के दोषों से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास घर में नहीं रहता है। दरिद्रता हमारे जीवन से पीछा ही नहीं छोड़ती है। नंबर 3, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान कोण और उत्तर दिशा और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में कभी भी जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करना चाहिए। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेष व्यक्ति से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही घर में पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक भी सिद्ध होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में नहीं लगाना चाहिए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें
ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीरें कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांधकर अवश्य रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी अवश्य रखना चाहिए तथा कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखना चाहिए। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना नुकसानदायक होता है। नंबर 6, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के अवश्य रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भी भाग्य उदय होता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करके प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं, कुमकुम और हल्दी डाल करके उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी अवश्य जलाएं। घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहली की पूजा करते हैं, देहली के आसपास घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। नंबर 8, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ और स्टील या चांदी के बर्तन में डाल करके अर्पित करना चाहिए। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे घर से दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर नहीं देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम आपका बनने लग जाएगा। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। संध्या काल में सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, साप देना, यात्रा के लिए निकलना, धन लेना या धन देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से घर की बरकत चली जाती है। वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों का महत्व दिया जाता है। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपये को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलने से परहेज करें। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी क्षेत्रों को 3 वक्त जल से अवश्य धोएं। सुबह, शाम और रात्रि आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करें। इससे घर में धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर अवश्य रखें। इस पर नारियल के पत्ते डालकर रखें। उसके मुख पर नारियल अवश्य रखें। यह उपाय बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।